मित्रों, यूट्यूब चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता पर प्रसारित बाबर के बेटों की दर्द भरी दास्तान के आलेखों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया गया है। इसे व्हाट्सएप नंबर 9414076061 पर संपर्क करके क्रय कर सकते हैं। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर के खानदान की दासी फातिमा की पुत्री जहरा आगा अकबर के मामा ख्वाजा मुअज्जम की हवस की शिकार नहीं बनी तो ख्वाजा मुअज्जम ने उसे मार दिया। इस पर अकबर ने ख्वाजा को दंडित किया तथा उसे ग्वालियर के दुर्ग में बंद कर दिया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस कड़ी में हम इतिहास की धारा को एक बार फिर से काबुल ले जाना चाहेंगे, जहां अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम मोहम्मद खां शासन कर रहा था। मिर्जा हकीम मरहूम बादशाह हुमायूं की पत्नी चूचक बेगम का पुत्र था। दर्शकों को स्मरण होगा कि चूचक बेगम ने काबुल को अकबर के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए अपनी एक पुत्री का विवाह शाह अबुल मुवाली के साथ कर दिया था। कुछ समय बाद शाह अबुल मुवाली ने काबुल पर अधिकार करने के लिए चूचक बेगम की हत्या कर दी थी, किंतु बदख्शां के शासक मिर्जा सुलेमान ने मिर्जा हकीम मोहम्मद खां की प्रार्थना पर बदख्शां से आकर शाह अबुल मुवाली को मार डाला था तथा मिर्जा हकीम मोहम्मद खां को फिर से काबुल का शासक बनाकर अपनी पुत्री का विवाह मिर्जा हकीम खां के साथ कर दिया था। मिर्जा सुलेमान स्वयं काबुल का शासक बनना चाहता था, किंतु वह इस काम में जल्दबाजी न करके बुद्धिमानी से काम लेना चाहता था, क्योंकि पहले भी कई बार जल्दबाजी के चक्कर में वह विफल हो चुका था। इसलिए मिर्जा सुलेमान ने काबुल की मुख्य जागीरों पर बदख्शां के अमीरों को नियुक्त कर दिया और अपने विश्वास के एक आदमी को मिर्जा हकीम का प्रधानमंत्री बना दिया, जो मिर्जा सुलेमान के निर्देशानुसार काबुल का शासन चलाता था। जब तक मिर्जा हकीम अवयस्क था तब तक यह व्यवस्था चलती रही, किंतु जब मिर्जा हकीम मोहम्मद खां वयस्क हुआ तो उसने काबुल के शासन तंत्र पर अपना शिकंजा कसना आरंभ किया। उसने बदख्शां के अमीरों को काबुल की जागीरों से हटाकर काबुल के अमीरों को नियुक्त कर दिया। जब काबुल की जागीरों से हटाए गए अमीर बदख्शां पहुंचकर मिर्जा सुलेमान से मिर्जा हकीम मोहम्मद खां की शिकायतें करने लगे तो मिर्जा सुलेमान ने अपने जवाई मिर्जा हकीम मोहम्मद खां को उसके पद से हटाकर काबुल पर सीधे ही नियंत्रण करने का निश्चय किया और एक विशाल सेना लेकर काबुल के लिए रवाना हो गया। जब मिर्जा हकीम खां को ज्ञात हुआ कि उसका श्वशुर, जो कि उसका चाचा भी था, मिर्जा हकीम का राज्य छीनने के लिए काबुल आ रहा है, तो मिर्जा हकीम मोहम्मद खां सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। उसने काबुल दुर्ग में अपने कुछ विश्वस्त अमीरों को नियुक्त किया और स्वयं जलालाबाद की तरफ रवाना हो गया ताकि वहां से भारत जा सके। मिर्जा सुलेमान की बेटी भी अपने पति मिर्जा हकीम मोहम्मद खां के साथ काबुल का दुर्ग छोड़कर भाग गई। जब मिर्जा सुलेमान को ज्ञात हुआ कि मिर्जा हकीम मोहम्मद खां काबुल छोड़कर जलालाबाद होता हुआ भारत भागने की तैयारी में है, तो मिर्जा सुलेमान ने भी काबुल जाने की बजाय जलालाबाद जाने वाला मार्ग पकड़ा ताकि मिर्जा हकीम खां को पकड़ा जा सके। जब मिर्जा हकीम मोहम्मद खां को ज्ञात हुआ कि उसका ससुर उसके पीछे जलालाबाद आ रहा है, तो मिर्जा हकीम मोहम्मद खां जलालाबाद से कोहबारान की तरफ भाग गया। उसकी पत्नी अपने पिता से मिलने की चाहत में जलालाबाद में ही रह गई। कुछ दिनों बाद मिर्जा हकीम मोहम्मद खां की पत्नी को पश्चाताप हुआ और वह जलालाबाद से दका होती हुई वसाबल चली गई, जहां मिर्जा हकीम अपना शिविर लगाए पड़ा था। बेगम को अपने पति के पैरों में गिरकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी पड़ी। कुछ समय बाद मिर्जा हकीम खां को सूचना मिली कि उसका ससुर
सेना के साथ वसाबल आ रहा है, तो मिर्जा हकीम ने गरीब खाना, अली मस्जिद तथा पेशावर होते हुए भारत भाग जाने का निश्चय किया और सिंधु नदी तक पहुंच गया। उधर जब मिर्जा सुलेमान जलालाबाद पहुंचा तो उसे मिर्जा हकीम के सिंधु नदी तक पहुंच जाने की सूचना मिली। इस पर मिर्जा सुलेमान ने अपनी पत्नी हरम बेगम को जलालाबाद में छोड़ दिया और स्वयं मिर्जा हकीम के पीछे दौड़ा। इस पर मिर्जा हकीम सिंधु नदी पार करके भारत की भूमि पर उतर गया और उसने अपने मंत्रियों को अकबर के पास दौड़ाया ताकि भारत से सैनिक सहायता लाई जा सके। जब मिर्जा हकीम के मंत्री बादशाह अकबर के पास पहुंचे, उस समय अकबर नगर चैन नामक स्थान पर प्रवास कर रहा था। अकबर ने तुरंत ही एक सेना काबुल भेजने के आदेश दिए तथा पंजाब की तरफ के सूबेदारों को निर्देश दिए कि वे तुरंत काबुल पहुंचें तथा मिर्जा सुलेमान के हाथों से काबुल की रक्षा करें। अकबर ने कुतुबुद्दीन खान नामक एक वृद्ध मुगल अमीर को आदेश दिए कि वह काबुल जाकर रहे तथा मिर्जा हकीम खां को उचित सलाह एवं संरक्षण प्रदान करे। अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम मोहम्मद खां का विश्वास जीतने के लिए अकबर ने कुतुबुद्दीन खां के साथ बहुत सारी महंगी वस्तुएं उपहार के रूप में भारत से काबुल भिजवाईं। उधर जब मिर्जा सुलेमान को ज्ञात हुआ कि मिर्जा हकीम सिंधु नदी पार करके भारत चला गया है, तब मिर्जा सुलेमान पीछे मुड़ गया और करप्पाह होता हुआ जलालाबाद जा पहुंचा। यहां से उसने अपनी पत्नी हरम बेगम को तो अपने साथ ले लिया तथा अपनी एक सैनिक छावनी जलालाबाद में स्थापित करके स्वयं काबुल दुर्ग पर अधिकार करने के लिए रवाना हो गया। जब काबुल दुर्ग में नियुक्त मिर्जा हकीम के अधिकारियों ने सुना कि मिर्जा सुलेमान काबुल आ रहा है, तो उन्होंने काबुल दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए तथा मोर्चाबंदी करके बैठ गए। उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी और वे मिर्जा सुलेमान का सामना करने की स्थिति में नहीं थे, किंतु काबुल के सेनापतियों के सौभाग्य से मार्ग में सिनवरी अफगानों ने मिर्जा सुलेमान की सेना पर हमला बोल दिया ताकि बदख्शां के सैनिकों का सामान लूटा जा सके। सिनवरी अफगानों से निबटकर जब तक मिर्जा सुलेमान की सेना काबुल दुर्ग तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंजाब के बहुत से सूबेदारों की सेनाएं सिंधु नदी पार करके काबुल की तरफ बढ़ रही थीं। जब पंजाब के सूबेदारों की सेनाएं जलालाबाद पहुंची तो मिर्जा सुलेमान के सेनापति कंबर ने पंजाब की सेनाओं का मार्ग रोका। पंजाब के सूबेदारों ने कंबर को समझाने का प्रयास किया कि बदख्शां, काबुल, आगरा का बादशाह एक ही है और वह अकबर है, इसलिए कंबर को बादशाह अकबर की सेनाओं से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। किंतु कंबर ने उनकी बात नहीं मानी। इस पर पंजाब के सूबेदारों ने जलालाबाद छावनी के समस्त बदख्शी सैनिकों को मार डाला। कंबर का सिर काटकर काबुल दुर्ग की दीवार पर टांगने के लिए भेज दिया। अकबर की सेना द्वारा केवल 2 बदख्शी सैनिक इसलिए जीवित छोड़ दिए गए ताकि वे अपने स्वामी मिर्जा सुलेमान को जलालाबाद में हुई विनाश लीला का समाचार सुना सकें। जब इन दोनों सैनिकों ने काबुल पहुंचकर मिर्जा सुलेमान को जलालाबाद की बर्बादी के समाचार सुनाए, तो मिर्जा सुलेमान उसी समय काबुल दुर्ग का घेरा उठाकर बदख्शां की ओर भाग गया। इस प्रकार अपने दादा बाबर तथा पिता हुमायूं की पुरानी राजधानी काबुल फिर से अकबर के अधिकार में आ गई तथा मिर्जा हकीम खां अकबर के अधीन रहकर काबुल पर शासन करने लगा। अगली कड़ी में देखिए, हाथियों के लिए पागलपन की सीमा तक दीवाना था अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।